ही है, लेकिन द्विविधा। द्विविधा माने देखो विधा क्या है, जैसे कहते हैं ना ये काव्य विधा है, ये गद्य विधा है, ये पद्य विधा है। विधा माने ढंग, शैली, तरीका, है ना। ये विधा है। दो निष्ठाएं नहीं है, ये ध्यान से सुन लेना। निष्ठाएं दो कैसे करोगे? यदि निष्ठाएं दो कर लोगे तो फिर तो महाराज भेद हो जाएगा, फिर तो भगवान सत्य दो हो जाएंगे, और भगवान तो एक ही होगा ना, सत्य तो एक ही होगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि इस लोक में हे हे अनग अनग। अब देखो भगवान भी कितने सतर्क है महाराज, भगवान ही हैं। श्री भगवान वाच, इसीलिए संजय कह रहा है वो अर्जुन को थोड़ा आश्वस्त कर देते हैं, उसे थोड़ा उत्साहित भी करते हैं, उसे थोड़ा पॉजिटिव भी करते हैं। ये कैसे? अनग कहते हैं, हे अनग। अब अनग जब कहते हैं तो अनग कि तुम निष्पाप हो, क्योंकि अर्जुन ने ये कहा ना कि महाराज आप तो खिचड़ी जैसा बोलते हो, दोहरी बातें सी लग रही हैं, मैं मोहित सा हो रहा हूं। मोहित हो रहा हूं ये नहीं कहा, मोहित सा हो रहा हूं, दोहरी बातें सी लग रही हैं, है ना, खिचड़ी सी पका रहे हो। तो थोड़ा संभल के बोला, लेकिन फिर भी उसके अंदर जो है सो बोला, निश्चल बोला, निष्कपट बोला, पाप नहीं है। देखो ये जो छल है ये पाप है, हो कपट पाप है, भेद पाप है। कुछ छिपाना, कुछ रखना, कुछ निकालना, कुछ दिखाना, ये दोहरापन, ये पाप है। तो ये जो अर्जुन हैं, भगवान तो अंतर्यामी हैं, ऋषिकेश हैं, इसलिए उन्होंने तुरंत अनग, हे अनग, हे निष्पाप अर्जुन, ताकि वो थोड़ा आश्वस्त हो जाए कि मेरी बात से भगवान को, मेरे गुरुदेव को कुछ बुरा नहीं लगा, ये मेरी अंदर की सच वास्तविकता को समझते हैं। हे अनग। वैसे गुरु को तो शिष्य निष्पाप ही दिखता है। बड़ा फर्क होता है महाराज, बहुत फर्क होता है। गुरु मां के समान होता है, वो मां के समान। जैसे मां होती है ना, तो वो अपनी संतान को हमेशा वात्सल्य की दृष्टि से देखती है, लेकिन संतान की उसी प्रकार की श्रद्धा हमेशा रहे, ये जरा संदेहास्पद है। क्योंकि संतान तो संतान है, वो तो अबोध भी हो सकती है, नासमझ भी हो सकती है, परंतु मां ने तो उसे गर्भ में निर्मित किया है ना। यद्यपि मां का यह वात्सल्य भी प्राकृत होता है, मूल्यात्मक वात्सल्य बहुत कठिन है, बहुत कठिन है महाराज। प्राकृत वात्सल्य है, अपने ही मांस मज्जे से निर्मित होने के कारण उसके अंदर ये कारुणिक अपनापन है, कारुणिक ममता है प्राकृत। लेकिन वो ऐसे ही देखती है, उसके अंदर कभी उसे मां को कभी संतान में दोष नहीं दिखता। इसीलिए हर हाल में संतान का पक्षपात भी मां करती है, परंतु संतान हमेशा उसी दृष्टि से देखे, वो बहुत कठिन है। इसी तरह से जो गुरु होता है, सदगुरु होता है, वो तो आत्म तत्व का दृष्टा है ना। सदगुरु वही होगा जो सद्वस्तु से तादात्म्य कर चुका हो, गुरु तत्व सिद्ध कर चुका हो। अब महाराज कोई कैसे भी हो जाए उसकी बात हम नहीं कहते, यहां तो वही है जो ज्ञान में प्रतिष्ठित है, तो वो तो आत्मस्वरूप ही देखता है। लेकिन शिष्य में सरलता रहे, कम से कम
तो फिर उसे भी आत्मस्वरूप की प्राप्ति हो सकती है। यदि वो निश्चल नहीं होगा, कपटपूर्ण होगा, अहम भाव से गुरु के साथ व्यवहार करेगा, तो फिर वो वंचित रहेगा, कभी भी उसे सेल्फ रियलाइजेशन नहीं मिलेगा। तो नारायण भगवान कहते हैं, हे अनग, अनग माने निष्पाप, तुम्हारे अंदर पाप नहीं है, सरल हो, जस का तस जो तुम्हारे दिल में है वही तुमने बोला है, मैं समझता हूं। अस्मिन् लोके द्विविधा निष्ठा मया पुरा प्रोक्तम। इस लोक में ये जो निष्ठा है, इसकी दो दिशाएं, दो प्रकार के ढंग या दो प्रकार से मेरे द्वारा ये पहले निरूपण किया गया। अब यहां पहले का मतलब पूर्व अध्याय भी मान सकते हो, क्योंकि उसमें वो दोनों कहे आए हैं, कर्म भी कहा है, सांख्य भी कहा है, ज्ञान भी कहा है। निष्काम कर्म योग में दोनों का ही समुच्चय है महाराज, ज्ञान का भी कर्म का भी। कि मेरे द्वारा ये पहले पूरा प्रोक्ता कहा गया है, सांख्या नाम ज्ञान योगेन और योगी नाम कर्म योगेन। तो सांख्या नाम माने सम्यक ख्यानम, जो ज्ञान प्रधान है, विचार प्रधान है, जिनका कुछ स्वभाव ऐसा है कि वो तत्व का निरूपण चाहते हैं। देखो, थोड़ा सा देख लो पुस्तक, फिर सुनो। जो तत्व का निरूपण चाहते हैं, है ना, जो जरा गणितीय बुद्धि रखते हैं, जरा वैज्ञानिक बुद्धि रखते हैं, जरा तार्किक बुद्धि रखते हैं, उन्हें जरा हिसाब किताब वाली बुद्धि होती है, इसलिए उनको हर चीज में चाहिए कि भाई ये है कैसा, तत्व का निरूपण चाहिए। कि उनके लिए तो ये ज्ञान योग है। और जो कर्मशील हैं, कुछ की आदत जो क्रिया प्रधान है, कर्मठ हैं, उनके लिए ये एक कर्म योग है। अब इसमें देखो, ज्ञान योग और कर्म योग, तो ये योग क्या है कि योग में ही कर्म जुड़ गया, योग में ही ज्ञान जुड़ गया। कब ये योग माने साधन भी होता है, योग माने जुड़ना भी होता है, योग माने समाधि भी है, योग माने विधि भी है, तरीका भी है, कि उसी योग में ज्ञान जुड़ गया और उसी में कर्म जुड़ गया। कि भाई निष्ठा एक ही है, तत्व एक ही है, उसी तत्व का जब तात्विक निरूपण करते हैं कि ये कैसा है, ये कैसा है, तार्किक वैज्ञानिक दार्शनिक निरूपण करते हैं, तो ये ज्ञान योग है। और जब उसी निरूपित तत्व को, उसी सत्य को जो एक है, जो ज्ञान योग के द्वारा निरूपित हुआ, उसी तत्व को जब साधन पूर्वक प्राप्त करने की बात आती है, साधन पूर्वक उसकी उपलब्धि की बात आती है ना, तो वो निष्काम कर्म योग है। चीज दोनों एक ही है, दोनों में कोई ऐसा फर्क नहीं है, केवल एक भूमिका का अंतर है। कि कोई होते हैं ना, कोई क्रिया प्रधान और कोई विचार प्रधान, आप सभी जानते हो। और मैं तो एक बात अपनी ओर से कहता हूं कि जो विचार प्रधान व्यक्ति हो, उसके लिए तो जरूरी है कि वो तत्व का निरूपण करे, क्योंकि बुद्धि में जब कीड़ा पैदा हो जाता है ना महाराज, तो फिर वो आपको तभी शांति दे सकता है जब उसको एकदम से ऐसी वस्तु मिल जाए कि फिर उसकी जो तार्किकता है
वो रुक जाए, कल्पना रुक जाए। जब तर्कशीलता हाथ खड़े कर दे कि बस बस बस, अब आगे कोई तर्क नहीं, यही सत्य है, इसे हम स्वीकार करते हैं। नहीं तो महाराज, जिनके अंदर बुद्धि का कीड़ा पैदा हो गया वो किसी चीज को स्वीकार नहीं कर सकते, उन्हें तर्क चाहिए। उनके लिए सांख्य योग है, ज्ञान योग है। और जो भाव प्रधान, कर्म प्रधान है, कुछ लोगों की आदत ऐसी भी रहती है, नहीं नहीं नहीं, हम ये आंख बंद करके नहीं बैठेंगे भाई, हमें कुछ साधन बताओ। अब उसमें भगवान ये दोनों कैसे एक हैं और कैसे ये दोनों ही साधन, दोनों ही दिशाएं, दोनों ही मार्ग एक ही गंतव्य तक पहुंचते हैं और दोनों की अपनी अपनी जगह अपनी स्थिति है, दोनों ही अपरिहार्य हैं, उसको स्पष्ट करते हैं। न कर्मणाम अनारंभात नैष्कर्म्यम पुरुषोष्णुते न च संन्यसनादेव सिद्धिम समधिगच्छति, है ना। भगवान कहते हैं कि देखो, ये जो पुरुष है, ये जो मनुष्य है, न कर्मणाम अनारंभात नैष्कर्म्यम अश्नुते, ये बिना कर्म को शुरू किए नैष्कर्म को प्राप्त नहीं कर सकता। अब देखो, ये सन्यास क्या है? ज्ञान योग का परम लक्ष्य क्या है, परम प्राप्तव्य क्या है, परमावस्था क्या है? कि ब्राह्मी स्थिति है ना, कि जहां पर आपके पास कर्म का कर्तृत्व, भोक्तृत्व और क्रियाशीलता, ये तीनों ही समाप्त हो गए। तो ये जो नैष्कर्म्य है, ये आखिर कैसे मिलेगा आपको? जब तक आप कर्म नहीं करोगे तब तक निष्कर्म कैसे होगे, नैष्कर्म कैसे आवेगा? देखो, यहां पर नैष्कर्म का मतलब निकम्मापना ना मान लेना, है ना, कि जो कर्मों से निष्क्रांत है, जो कर्मों के भेद से, कर्मों की सापेक्षता से, कर्मों के कर्तृत्व, गति या क्रियाशीलता और भोक्तृत्व या फल, इनसे निकला हुआ, इन सब का प्रकाशक आत्म चैतन्य है, ब्रह्म तत्व है, उसका नाम नैष्कर्म है। ध्यान देना, ये नैष्कर्म है। कि जब, अभी आगे आएगा कर्म अकर्म विकर्म, कि जब आपके अंदर कर्तृत्व की संभावना ही समाप्त हो गई, तब नैष्कर्म्य हुआ। और वो बिना तत्वज्ञान के कैसे होगी? अब महाराज, यदि आप बिना वैराग्य के सन्यासी हो जाओ, कभी विवेक हुआ नहीं, वैराग्य हुआ नहीं, अभी संसार की हाय हाय, संसार के भोगों का आकर्षण विकर्षण गया नहीं, कि हम तो इस मार्ग में चलेंगे, और सन्यासी हो गए। कुछ लोग तो महाराज तरह तरह से धर्म का भी उपयोग करते हैं, इस मार्ग का भी उपयोग करते हैं, उससे कुछ नहीं होता, वो व्यर्थ है, उससे अपने जीवन की हानि होती है। ध्यान देना कि भाई पहले कर्म करो, कर्म के साथ विवेक करो, विचार करो, कर्म में अपने जीवन की अच्छी भूमिका बनाकर तब आगे बढ़ो। जो मैंने आपसे पहले भी 2-3 बार कहा है, परंपरा साधन, यानी तुम्हारा चरित्र ठीक हो, तुम्हारे अंदर धर्मनिष्ठा हो, तुम्हें जो करना चाहिए
वह कर्म करो, सत्य, धर्म, नीति, सकारात्मकता, इन सब चीजों के साथ तुम कर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ो, तब तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध होगा, तब तुम्हारी बुद्धि इतनी शुद्ध होगी कि तुम विवेक कर सको। ध्यान देना, तब तुम अर्जुन की तरह कह पाओगे, नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्यात यच्छोकमुच्छोषणम इंद्रियाणाम अवाप्य भूमा वसपत्न मृद्धम राज्यम सुराणाम अपि चाधिपत्यम। अर्जुन ने क्या कहा था कि तीनों लोकों का निष्कंटक साम्राज्य भी मिल जाए तो मुझे यह ज्ञात है कृष्ण कि मेरा शोक दूर नहीं होगा। तो ये विवेक तो है ना, क्या ये है हमारे पास? जब ये निश्चय हो जाए कि नहीं नहीं, इस संसार के किसी भी प्रिय वस्तु से हमारा कुछ मिलने वाला नहीं, कुछ कल्याण होने वाला नहीं, तब जाकर के निष्कर्म की बात आती है। तो भगवान कहते हैं कि ये जो निष्कर्म है तभी तो होगा। निकलोगे किससे? किससे निष्क्रांत होगे, किससे निकलोगे? कर्म जीवन में तो स्वाभाविक भी होते हैं, अभी वो बात आगे कहेंगे। तो कर्म जब जीवन में होंगे तो तुम नैष्कर्म को प्राप्त होगे। और चना संन्यसनात् एव सिद्धिम समधिगच्छति। और नारायण, यदि तुम सोचो कि हम केवल कर्म छोड़ दें, कर्तव्य छोड़ दें, धर्म छोड़ दें, विवेक वैराग्य हुआ नहीं, तो इससे जो सन्यास की सिद्धि है, कि सन्यास की सिद्धि क्या है? सन्यास की सिद्धि है ब्रह्माकार वृत्ति, सन्यास की सिद्धि है अखंडाकार वृत्ति, सन्यास की सिद्धि है ब्रह्माक्य, ब्रह्म और आत्मा ब्रह्मात्मैक्य बोधनी वृत्ति। तो नारायण, यदि आपके जीवन में विवेक नहीं होगा, सच्चे अर्थों में कर्म करके उसकी पोल पट्टी को समझ करके, तो सन्यास भी कच्चा रह जाएगा। और सम्यक प्रकारेण समधिगच्छति, तुम्हें जो सन्यास की सिद्धि यानी आत्मा और ब्रह्म की एकता की साक्षात अपरोक्षानुभूति है, वह सम्यक प्रकारेण प्राप्त नहीं होगी। अपने में, अपने ही स्वरूप में तुम इस ब्राह्मी स्थिति का अनुभव नहीं कर पाओगे। ये है सिद्धि, जिसकी बात अंत में कही थी भगवान ने दूसरे अध्याय। अधिगच्छति माने अपने में ही उस पूर्णत्व को उपलब्ध हो जाना। न ही कस्तिल क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, यह भी ध्यान रखना, एक कश्चित जातु क्षणम अपि अकर्मकृत न तिष्ठति। कश्चित, कोई भी मनुष्य, कोई भी प्राणी, यहां तो मनुष्य ले लो क्योंकि मनुष्य की बात हो रही है, ज्ञान और किसको होगा, है ना, बाकी तो सब भोग योनियां हैं। कोई भी यदि शरीरधारी है तो एक क्षण के लिए भी बिना कर्म के रह नहीं सकता। देखो, ये कृष्ण की मौलिकता है, भला ये गीता की मौलिकता है। ज्ञान और कर्म के विरोध की बात तो महाराज वेदांत में खूब की जाती है, और है भी। कर्म बांधेगा, ज्ञान मुक्त करेगा। ऋते ज्ञानान्न मुक्ति, बिना ज्ञान के मुक्ति होगी कैसे? लेकिन वास्तविकता क्या है हमारे जीवन की? वास्तविकता यह है कि हम बिना कर्म के तो होते नहीं। क्या ब्रह्मज्ञानी जब तक शरीर है तब तक उसके कर्म करना बंद हो जाते हैं क्या? उसकी आंतर स्थिति क्या है?
वो अद्वितीयता में प्रतिष्ठित है नहीं प्रतिष्ठित है, ये तो वही जानेगा ना। देखो, ब्रह्म ज्ञान किसको हुआ है इसका दूसरा कोई पता लगा ले ये बहुत कठिन है। अपने आप में जरूर कोई जान सकता है। ध्यान देना कि अपने आप में कैसे जानेगा कि पहला लक्षण तो ब्रह्म ज्ञान का ये है। महाराज हमारे गुरुदेव बताते थे कि पहला लक्षण क्या है, कि पहला लक्षण ये है कि जिसे एक बार ब्रह्म ज्ञान हो गया, ब्रह्मात्मैक्य बोधनी वृत्ति उसके हृदय में अविद्या की निवृत्ति से उपलक्षित जो ब्राह्मी स्थिति है वो उसको उपलब्ध हो गया, तो फिर कभी भी उसके अंदर जीव भाव नहीं आएगा, कभी भी जीव भाव नहीं आएगा। फिर जीव भाव का के आने का दूर दूर तक नारायण कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता। फिर वो कर्ता भोक्ता नहीं बनेगा, फिर वो कतरा नहीं बनेगा, फिर वो नारायण पापी और पुण्यात्मा कभी भी अपने को नहीं मानेगा, न पुण्यात्मा और न पापी। ये भी लेकिन बाहर का कोई कैसे जानेगा, ये तो वही जानेगा ना। इसलिए कि ये स्थिति होने पर भी आखिर कर्म तो होगा, शरीर से कर्म तो होगा। कौन बिना कर्म के रह सकता है? इसलिए भगवान कहते हैं कि बिना अकर्मकृत न तिष्ठति। किसी भी कीमत में अकर्मकृत बिना कर्म के कोई कैसे टिकेगा? बताओ, सामने तुम बैठे हो कि हम कुछ नहीं कर रहे, कैसे नहीं कर रहे? बैठे हो कि नहीं बैठे हो, ये भी कर्म है। सांस ले रहे हो, ये भी कर्म है। पलकें झपका रहे हो, ये भी कर्म है। श्रवण कर रहे हो, यह भी कर्म है। सोते हो तो सांस चलती है कि नहीं चलती? बोलो, कब कर्म नहीं होता? तो महाराज ज्ञान और कर्म का विरोध है। शरीर, ये ठीक है कि भेद पूर्वक ही कर्म होता है, ज्ञान अभेद है, लेकिन महाराज ज्ञान हो जाए वो एक बात है, और उसके साथ कर्म का समन्वय कैसे हो, समुच्चय कैसे हो, वही तो गीता की मौलिकता है। कि ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञानी है महाराज और युद्ध कर रहे हैं, ब्रह्म ज्ञानी है मुरली बजा रहे हैं, ब्रह्म ज्ञानी है नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, शंख बजा रहे हैं, कभी मुरली उठाई, कभी चक्र सुदर्शन उठाया, क्या लेकिन फर्क कुछ नहीं पड़ा। अच्छा एक बात बताओ कि एक घड़ा है, एक घड़ा है, वो छोटा है, बड़ा है, पुराना है, नया है या टूट जाए कैसा भी, तो आकाश में कोई फर्क पड़ेगा क्या? बोलो, घड़े के भीतर जो आकाश है उसमें कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, मिट्टी में कोई फर्क पड़ेगा? टूट जाएगा तो वही मिट्टी, घड़ा है तो वही मिट्टी, घड़ा नहीं है तो वही मिट्टी। तो ज्ञान की स्थिति को, ज्ञान की जो सिद्धि है वो होने के बाद भी शरीर रहते कर्मशील रहना पड़ता है। और वैसे भी सहजता से देखा जाए तो ज्ञान के बाद भी कर्मशील क्यों रहना पड़ता है? क्योंकि जब तक शरीर है तब तक कर्म अवश्यम भावी है। तो भाई इसीलिए तो भगवान ने समन्वय किया, नहीं तो जो अधकचरे हैं, जो गुरु कृपा के पात्र नहीं बन पाते, वो बेचारे भ्रम में ही रहते हैं कि हमें ब्रह्म ज्ञान हो गया। ध्यान देना, उनके जीवन में वही भेद बुद्धि रहती है, वही जीव भाव रहता है। कई तो मैंने विद्वानों, कई ब्रह्म ज्ञानियों को ये कहते भी सुना कि जब हम ब्रह्माकार वृत्ति में होते हैं तो फिर हम ऐसा सोचते हैं, और जब ब्रह्माकार वृत्ति में नहीं होते हैं तो उस समय तो फिर हम ऐसा सोचते हैं। अरे भैया,
ये ब्रह्माकार वृत्ति का उदय एक बार हुआ कि बस हुआ। फिर ये वृत्ति तो एक बार ब्राह्मी स्थिति के लिए होती है, फिर ब्रह्माकार वृत्ति बार बार आएगी जाएगी तो वो तो सापेक्ष हो जाएगी ना, ध्यान देना। पूर्णत्व का बोध कल मैंने ये चर्चा की है आपसे। तो भी कर्म होगा, तो भगवान कहते हैं सर्वः प्रकृतिजैहि गुणैहि अवशः कर्म कार्यते। सबको प्रकृति प्रदत्त इस शरीर के रहते अवश्य होकर, उसके वश में नहीं है, तुम्हारे वश में है कि तुम पलक न झपकाओ। अच्छा, तुम्हारे पेट में भोजन पचता है, तुम पचाते हो क्या? बोलो, तुम पचाते हो? तुम मशीन चलाते हो? किसी दिन बोले यदि तुम पचाते होते